Are you aware of the Shimla Accord of 1972? तो आइए समझते हैं शिमला अकॉर्ड के बारे में। यहाँ स्पेसिफिकली 1972 मेंशन इसलिए किया गया क्योंकि इसके पहले 1914 में शिमला कन्वेंशन हुआ था, जिसे हम शिमला अकॉर्ड भी जानते हैं, जिसके थ्रू मैकमोहन लाइन खींची गई थी इंडिया और चाइना के बीच में। इंडिया का अरुणाचल प्रदेश वाला जो पार्ट है वहां से चाइना के बीच में खींचा गया था मैकमोहन लाइन। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है वो रेड क्लिफ लाइन है। आप कॉमेंट करके बताइए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है। ठीक है, आते हैं हम शिमला अकॉर्ड के बारे में। 1972 का टाइम है। देखिए, उसके पहले 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था और जिससे लिबरेशन हुआ था बांग्लादेश का। बांग्लादेश एक कंट्री बना था, उसके पहले वो ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा था। ईस्ट पाकिस्तान कैसे बना था? क्योंकि पार्टीशन के टाइम पे जो बंगाल का जो ये हिस्सा था, क्योंकि 1905 में बहुत पहले बंगाल का पार्टीशन हुआ था करजन के टाइम पे, और उस टाइम पे बंगाल को दो पार्ट में तोड़ा गया था। ईस्ट बंगाल था और वेस्ट बंगाल था। तो जो ईस्ट बंगाल वाला पार्ट था वो पार्टीशन के बाद जो था 1947 में जो पार्टीशन हुआ था उसके बाद से वो ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाने लगा। ठीक है, उसके बाद से जो ये 1971 का जो वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, फिर ये इसका लिबरेशन हो गया और वो एक बांग्लादेश नाम की एक अलग कंट्री बन गई थी। ठीक है, उसके जस्ट बाद 1972 में 2 जुलाई 1972 को शिमला अकॉर्ड हुआ था। इंडिया की तरफ से जो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उनके बीच वो थी, और जुल्फिकर अली भुट्टो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। उन दोनों के बीच में ये अकॉर्ड साइन किया गया था। इसमें क्या मेन बातें हैं कि इसमें पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के बारे में बात किया गया था। दोनों कंट्री एक दूसरे की सोवरेनिटी को, मतलब एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब दोनों एक दूसरे के टेरिटरी की रिस्पेक्ट करेगी, और इनके इंटरनल मैटर में वही बात है, इंटरफेरेंस नहीं करने की बात है, अपनी सोवरेनिटी बना के रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें एलओसी लाइन खींची गई थी कश्मीर में। कश्मीर का जो एलओसी लाइन है वो इंटरनेशनल बॉर्डर रिकॉग्निशन नहीं है, वो जस्ट दो कंट्री के बीच में शिमला अकॉर्ड से ये लाइन खींची गई, तो कोई ऑफिशियल लाइन नहीं है। इसलिए हम न्यूज़ में सुनते हैं कि इंडिया जो पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन होता है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वो ऑफिशियल लाइन नहीं है। ठीक, उसके बाद से हम देखते हैं रेजोल्यूशन जो भी दोनों कंट्री के बीच होगा, किसी भी मैटर पे होगा, वो दोनों बायलैटरली देखेंगे, किसी थर्ड पार्टी का मीडिएशन नहीं होगा। जैसे हम देखे थे कि 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था, वो ट्रीटी को करवाने के लिए वर्ल्ड बैंक का बहुत बड़ा इसमें रोल था, जिसमें इंडस, झेलम, चिनाब, ये जो इंडस की जो 5 ट्रिब्यूटरी थी उन्हीं के बीच साथ हुआ था। तो इंडस की जो ट्रिब्यूटरी है इंडस, झेलम, चिनाब, ये पाकिस्तान के पास था। रावी, ब्यास और सतलज, ये इंडिया इससे वाटर का वो करेगा, और ये 80-20 का रेशियो था। 80% जैसे इन 3 रिवर का जो 80% हिस्सा होगा पाकिस्तान लेगा, इन 3 रिवर का जो 80% हिस्सा होगा वो इंडिया यूज करेगा। लेकिन बाद में बहुत सारे डिस्प्यूट हुए, तो ये तो बात की बात है। तो 19 सितंबर में ये इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन में, और बाद में जो ये शिमला अकॉर्ड हुआ था, तो इसमें वही यूनाइटेड नेशन के मीडिएशन को रोकने के लिए ही बात की गई थी कि अब मीडिएशन कोई थर्ड पार्टी नहीं कराएगा, ये दोनों कंट्री मिलकर बायलैटरली कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो ये देख लेंगे। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और भी बहुत सारे मीडिएशन की अगर बात करें, बायलैटरल हुआ था, तो ताशकंद डिक्लेरेशन 1966 में हुआ था, लाहौर डिक्लेरेशन 1999 में हुआ था, 1999 में हुआ था, और आगरा समिट 2001 में हुआ था। लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम देखते हैं कि बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, बायलैटरल रिलेशन सही नहीं चल रहे हैं।